हाय फोक्स, स्वागत है आपका सबका फिर से सोशियोलॉजी बाय निखिल में। तो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आज जो हमारा सिलेबस बचा हुआ है। हम सीयूटी पीजी का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। हमने कल डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ लिए थे सोशल स्ट्रक्चर के, तो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले हम तो सिलेबस में आज हम कवर करेंगे, इसके पहले वाला ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम सिलेबस करेंगे सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ये क्या होते हैं, इनसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स ने क्या बोला, वो सब कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी है क्या? बेसिकली सोसाइटी इज अ चेन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। एक आदमी ने दूसरे से बात करी, ऐसे ही खूब सारे लोग एक साथ मिले, उन्होंने आपस में कुछ कुछ बात करी, तो एक चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप बन गई। अगर यही रिलेशनशिप में हम कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज डाल दें तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। इन ग्रुप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशन को ही हम बोलते हैं सोसाइटी। यही इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ सोसाइटी। What are the types of society? There are two types of society. Basically, there are two types of society. सबसे पहले सिंपल सोसाइटी, जिसके अंदर आती हैं ऑल प्रिमिटिव। ये देखिए ऑल प्रिमिटिव, अगर आपको दिख रहा हो तो उसे दिखना चाहिए। ऑल प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड अमंग सिंपल सोसाइटीज, और जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज विथ ओवरलैपिंग सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सो देयर आर टू सोसाइटीज, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सिंपल सोसाइटीज। तो सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सीवीटी पीजे में आपसे एमसीक्यू वाइज ये नहीं पूछा जाएगा कि पेस्टोरल एक्टिविटी क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, सेटल्ड कल्टीवेशन क्या होता है। वो पूछेंगे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो सेटल्ड कल्टीवेशन करती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, और या पेस्टोरल एक्टिविटीज में उन मतलब वो पेस्टोरल एक्टिविटी करती है, शिफ्टिंग नहीं करती। तो हमें कम्युनिटीज के नाम, उन ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम और कहां पे वो रहती हैं, हमें ये याद रखना है। जैसे पेस्टोरल्स कौन है? टोडास, गुजर्स एंड बिक्करवाल इन इंडिया। बाहर की भी आती हैं, जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, इनके भी आती हैं, पर अभी हम इस पे फोकस रखेंगे। आप अगर नोट्स पढ़ेंगे जो टेलीग्राम पे हैं, वो थोड़े और डिटेल्ड पीपीटी हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो नोट्स है ये थोड़े से और ज्यादा डिटेल्ड है, कुछ बदला नहीं है। ये पीपीटी उन्हीं नोट्स से बनी है, वो नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एमसीक्यू आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट पे एमसीक्यू हुई आपकी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और वो नोट्स ही आपको काम आएंगे। फिजिबल नहीं है आप फिर से पूरा वीडियो लेक्चर उठाएं फिर से देखें। अभी देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पेस्टोरल एक्टिविटी मतलब चरवाहे, और चरवाहे एक्चुअल में जो गाय वाय पाले, गाय भेड़ बकरी जितने भी ये पाले, प्लस कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करे। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं पे डिपेंडेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है जैसे मान लो तुमने कोई जगह काटी, फिर वहां पे तुमने कुछ दिन तक फार्मिंग करी, फिर वो जगह छोड़ दी, फिर आगे शिफ्ट हो गए, फिर उस जगह को काटा, ऐसे पीछे वाली फिर जगह अपना कुछ टाइम बाद वो हील कर जाएगी, फिर तुम आगे बढ़ते चले गए। तो यू आर शिफ्टिंग इन योर कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? कौन कौन सी ट्राइब है जो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कर रही हैं, जैसे बंतु, गारो, बैगा एंड सौरा। These are the types, these are the tribes who are doing shifting cultivation. ये इंपॉर्टेंट है। सेटल्ड कल्टीवेशन कौन से? मुंडा, संथल एंड गोंड्स इन इंडिया, और नागाज। नागाज are also doing settled cultivation but in a hilly slope, so हम बोलेंगे terrace cultivation. Nagas are practicing terrace cultivation. ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सिंपल सोसाइटीज। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। हमें सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का नाम और वो किसने डिराइव किया और वो किस कम्युनिटी पे था। फॉर एग्जाम्पल कूला एक्सचेंज। कूला एक्सचेंज मेलिनोस्की ने स्टडी किया था, किस पे? टोब्रियंडर आइलैंडर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। इसको कूला रिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम वो वैल्यूज, वैल्यूएबल चीजें एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशली वैल्यूएबल चीजें एक्सचेंज करना, मतलब जैसे मान लो प्रसाद। प्रसाद की सोशियो कल्चरल वैल्यू है, सोशियो कल्चरल रिलीजियस वैल्यू है। अगर हमने जैसे मान लो हमारे पड़ोसी है तो हमने उनको प्रसाद दिया, फिर वो हमको प्रसाद देंगे, तो हम प्रसाद की इकोनॉमिक वैल्यू हम नहीं देखेंगे, अरे उसमें चीनी ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज है, ये है, वेरी बैड फॉर हेल्थ है, ये सब नहीं देखते। हम उसकी सोशियो कल्चर वैल्यू देखते हैं। सामने वाले ने हमको दिया तो इससे रिलेशनशिप बनते हैं। ये कुला एक्सचेंज नहीं है, ये एग्जांपल था। कुला एक्सचेंज ट्राइब्स में है, किसमें? टोब्रियंडर आइलैंडर्स करते हैं। सेम इसी तरह से एक्सचेंज है सिंपल सोसाइटीज में, जिसका नाम है पोटलाट सेरेमनी। पोटलाट सेरेमनी बेसिकली अमेरिका नॉर्थ वेस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं वो करे जाते हैं। उनका नाम है क्वा, क्विल्ट एंड अदर ट्राइब्स, जो अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं। इसमें ये करते क्या है, इसमें ये बहुत बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में खाना बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं,
और फिर उसी को डिस्ट्रॉय कर, हाँ, और ये अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज है उनके लिए, ये इट्स अ साइन ऑफ प्रेस्टीज तो है। अभी सिंपल सोसाइटीज में एक्सचेंज ऐसे है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल सोसाइटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सोसाइटीज बेसिकली किनशिप और डिसेंट से ही वो अपने हायरार्की को ट्रेस करते हैं, उसी तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल किनशिप, तो अ ट्राइब इज ऑफन spread over a small territory within its language, political and religious organization. It is usually divided into 2 or more sections called moieties and phratries. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां यहाँ पे वो है मोइत्रीज एंड फ्रेत्रीज। ये क्या है, अगर कोई एक ट्राइब केवल 2 सेक्शन में डिवाइड है तो हम उसको बोलेंगे मोइतीज, लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेक्शंस में डिवाइड है तो हो जाती है वो फेट्री। PHRATRY भी होता है, और फेट्रीज मतलब खूब सारे। डिसेंट्स 2 तरह के डिसेंट, मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल डिसेंट तुम्हें देखने में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैट्रिलिनियल के हम एग्जांपल याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल नायर्स ऑफ साउथ इंडिया और नायर्स ऑफ केरला, दोनों सेम चीज है। नायर्स ऑफ साउथ इंडिया और नायर्स ऑफ केरला, इसमें क्या है, इसमें जो मेन की बिलोंगिंग है वो हम ट्रेस करते हैं मदर के साइड से। यूजुअली जो पूरे इंडिया में देखा जाता है कि हम पैट्रिलिनियल सोसाइटी में रहते हैं। पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ डिसेंट तुमको हर जगह देखने को मिल जाएगा, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। पर मैट्रिलिनियल के हमें कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। कुछ ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, तिब्बत में और साउथ में। साउथ के तो नायर्स हैं, केरला, नायर्स ऑफ केरला, दे आर द वन हु आर यूजिंग मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ डिसेंट्स। आगे देखते हैं। अच्छा, नायर्स सिंपल सोसाइटी नहीं है, बट उनका एक एग्जांपल है मैट्रिलिनियल डिसेंट के लिए। हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज पे, उल्टा, जैसे हमने सिंपल सोसाइटीज पढ़ा। अच्छा, सीयूईटी पीजी के लिए सिंपल सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कम इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज क्या बोलती है? कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हम सबको पता है, हम मोर और लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहते हैं। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन स्टेट्स आर contrasted with simple societies in various way: large territory, population, greater economic advancement, faster mode of mass communication, occupational difference, greater occupational difference. These are some of the features. ये important है। अर्बन रूरल डाइकोटोमी। सो बेसिकली अर्बन रूरल डाइकोटोमी ये है कि हमने एक आइडियल टाइप बना लिया होता है अपने मन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूरल सोसाइटीज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि गांव है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप, इनफॉर्मल क्लोज रिलेशनशिप होंगे। हम जब अर्बन सोसाइटीज की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अर्बन सोसाइटी मतलब सब अपने काम से काम रखेंगे और ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होंगे, सब फॉर्मली रिलेशनशिप होंगे, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, पर ऐसा नहीं है। सो दिस इज द डाइकोटोमी दैट इज टॉकिंग अबाउट, कि अर्बन रूरल डाइकोटोमी ये है कि हाँ, हमने विद इन अर्बन सोसाइटी हमने एक तरह का रूरल सोसाइटी भी देखी। वो ये बोलते हैं कि इट इज फाउंड दैट, यहां पे अगर हम देखें, इट वाज फाउंड दैट द फैमिली एंड फ्रेंड्स मेड लाइफ क्लोज, इनफॉर्मल एंड सिक्योर इन सिटीज एज वेल, क्रिएटिंग अर्बन विलेजेस। तो हम मतलब समझ गए इस चीज का कि ऐसा नहीं है कि अर्बन सोसाइटीज में इनफॉर्मल क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते हैं, पर विद इन लार्ज कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन सोसाइटी स्मॉल सेक्शन में हमें रूरल या अर्बन विलेजेस देखने को मिलते हैं, रूरल फीचर्स इन अर्बन एरियाज। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आ भी चुका है और आगे आने के चांसेस भी हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवर अर्बनाइजेशन क्या होता है। ओवर अर्बनाइजेशन होता है तुमने अर्बनाइज तो कर दिया, पर हमने प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया उस सोसाइटी का। हमने वहां अर्बनाइजेशन तो ला दिया, अर्बनाइजेशन मतलब मोड्स ऑफ लार्जर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर हाउसिंग, सब कुछ हो गया, लेकिन हम उतना उस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, उसको बोलेंगे ओवर अर्बनाइजेशन। अंडर अर्बनाइजेशन मतलब होता है हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब अच्छा कर दिया, लेकिन हम उस तरह की हाउसिंग नहीं डेवलप कर पाए, मतलब उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने हाउसिंग डेवलप नहीं करी, वो होगा अंडर अर्बनाइजेशन। और डी अर्बनाइजेशन इज एक्चुअली व्हेन अर्बन पीपल मूविंग अगेन टू रूरल एरियाज, उसको बोलेंगे डी अर्बनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मॉडर्न सोसाइटीज के कुछ फीचर्स ये हमको पता है, काफी ज्यादा पता है। प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, हाई रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर आने वाली वो सरकारी वाली चीज नहीं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हायरार्की है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड है, वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, यस, दीज आर द फीचर्स ऑफ
मॉडर्न सोसाइटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी से एक लेवल अप पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाली सोसाइटी, जिसमें सर्विस इकोनॉमी सबसे ज्यादा डोमिनेंट पे होगी। मतलब इकोनॉमी बेसिकली विल बी डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एस्पेक्ट ऑफ इट। सो द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स विल बी इन सर्विस सेक्टर और ट्रेड। प्रोफेशनल और टेक्नीशियंस का राइज होगा, नॉलेज राइज ऑफ नॉलेजेबल वर्कर्स। थ्योरेटिकल नॉलेज होगा कि इनोवेशन एंड रिसर्च पे ज्यादा फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग होगी। इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। मतलब इन सब चीजों पे हम फोकस ज्यादा करेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। न्यू एज की बात करेंगे, न्यू इंफॉर्मेशन एज, ये इग्नू पे था तो मैंने लिया क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा। तो इंफॉर्मेशन एज के क्या फीचर्स हैं? ग्लोबल कनेक्टिविटी है, डिजिटल कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल यू हैव मेड ग्रुप्स, सो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो ये क्या है? डिजिटल कम्युनिटीज ही तो बना रहे हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशनल एसेस। हमारा सोसाइटीज खत्म हुआ, अभी हम आएंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे। जी हाँ, ये देखिए, अगर हम सिलेबस पे जाए तो देखिए ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी हमने खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। तो फिर चलते हैं पीपीटी पे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिफिनेशन, अगेन डिफिनेशन और थिंकर्स ने क्या बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें याद रखना है ऑगबर्न एंड नेमकॉफ और इनके कीवर्ड्स, क्योंकि हम पूरी डिफिनेशन तो देखो याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत सारी डिफिनेशन है, बहुत सारे थिंकर हैं। अभी हम मास्टर्स नहीं कर चुके हैं, हम मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो हम अपनी लिमिट्स समझते हुए ही थिंकर्स और उनकी डिफिनेशंस याद रखेंगे। तो ऑगबर्न एंड नेमकॉफ ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या बोला? एन आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट व्हिच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, इट इज एन एक्टिव ग्रुप डिवाइस फॉर गेटिंग समथिंग डन। कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे, जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, ये है कुछ कीवर्ड, और फॉर गेटिंग समथिंग डन मतलब एक सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स जो अपना काम कर रहे हैं कुछ एक लार्जर चीज करने के लिए, उनको बोलेंगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एलियट एंड मेरिल ने क्या बोला? एलियट एंड मेरिल ने अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ कंडीशन इन विच द वेरियस इंस्टीट्यूशन इन अ सोसाइटी आर फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विथ देयर रिकॉग्नाइज्ड एंड इंप्लाइड पर्पस। कहीं ना कहीं ऑगबर्न एंड नेमकॉफ ने भी यही बोला, बस दोनों के कीवर्ड्स अलग हैं। एच एम जॉनसन ने क्या बोला? एन एक्सपेक्ट ऑफ इंटरैक्शन सिस्टम। एच एम जॉनसन के हम याद रखेंगे, उन्होंने क्या कीवर्ड दिया? उन्होंने बोला सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सपेक्ट ऑफ इंटरैक्शन सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पहले मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैक्स वेबर ने ही ब्यूरोक्रेसी और रिलीजन पे बात करी। जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो भी हम मैक्स वेबर को धूमधाम से पढ़ने वाले हैं और डुर्खीम को धूमधाम से पढ़ने वाले हैं, पर अभी नहीं, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही था, इतना ही आता है, उसकी डिफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं कम्युनिटीज पे। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं कम्युनिटीज पे। कम्युनिटीज की बात करते हैं कि, और कम्युनिटीज में भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बोगार्दस ने क्या बोला? बोगार्दस ने कम्युनिटीज की डिफिनेशन कैसे दी और उसका कीवर्ड। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटीज में बोगार्दस के कीवर्ड्स क्या है? वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। क्या है? अ सोशल रिलेशनशिप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, दिस इज द कीवर्ड और डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी गिवन बाय बोगार्दस। किंस्ले डेविस ने भी कुछ बोला। किंस्ले डेविस ने डिफिनेशन दी और उन्होंने बोला द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप that can embrace all aspects of social life। छोटा टेरिटोरियल ग्रुप जो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ को एम्ब्रेस करे। मतलब क्या हुआ इस चीज का? इस चीज का ये मतलब है कि कम्युनिटी का कोई गोल नहीं है कि हमें ये चीज अचीव करनी है, सारे एक्सपेक्ट ऑफ सोशल लाइफ को वो एम्ब्रेस करता है। ये जस्ट उल्टा है एसोसिएशन का। एसोसिएशन बनी ही इसीलिए होती है ताकि वो एक कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एनजीओ या कोई ग्रुप बनाया जो मदद करता है बूढ़े लोगों, अब अगर वो उसका गोल है बूढ़े लोगों की मदद करना, पर कम्युनिटी का ऐसा सच कोई गोल नहीं होता। अच्छा, जिन्सबर्ग ने क्या बोला? जिन्सबर्ग बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग लिविंग इन अ कॉमन लाइफ including all the infinite variety and complexity of relations which result from that common life which constitute it। ठीक है, जिन्सबर्ग ने भी ये बोला। हम इनके कीवर्ड्स याद रखेंगे। कीवर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किसके कीवर्ड्स है, मतलब किस थिंकर के कीवर्ड है, उन्होंने किस चीज की डिफिनेशन दी। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी की डिफिनेशन इन तीन लोगों ने दी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कीवर्ड के साथ। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
हर बार, हर साल पिछले तीन बार तो आ चुका है कि दीज आर द विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, और सबसे पहले उसमें होता है डेफिनेट टेरिटरी। ये इंपॉर्टेंट है। हर कम्युनिटी की एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, एक सर्टेन पॉपुलेशन होती है, क्लोज सोशल रिलेशनशिप होते हैं, पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सिमिलैरिटी होती है, वी फीलिंग होती है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन होते हैं। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी को हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या समझने लायक है। कम्युनिटी के फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, वी फीलिंग है, डेफिनेट टेरिटरी है, क्लोज रिलेशनशिप है, कल्चर सिमिलैरिटी है। हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। बेसिक डिफरेंस यही है कि कम्युनिटी का कोई गोल नहीं होता, वो एम्ब्रेस करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ को, पर एसोसिएशन का एक गोल होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल इंक्लूड एन आर्मी और अ स्कूल विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच डिफेंडिंग द नेशन और इम्पार्टिंग नॉलेज। तो ये बेसिक डिफरेंस है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में। अभी के लिए इतना ही। हमने आज कुछ कवर किया, हमने आज कवर किया सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और इससे हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और इससे हमारा यूनिट 2 पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम यूनिट 3 पे तुरंत स्विच कर जाएंगे, और इसके नोट्स, इसके जो कुछ एमसीक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं, वो हम टेलीग्राम पे आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही ये लेक्चर जाएगा, आपको इतने समय आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना, नोट्स जरूर पढ़ना, नोट्स बहुत डिटेल है, उसके आगे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। धीरे धीरे हम थिंकर्स को भी कवर करेंगे कि लाइन बाय लाइन की व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट मार्क्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इमाइल डुर्कheim। ऐसे ही 26 थिंकर्स हैं जो नेट जीआरएफ में हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। एग्जाम के पहले ही कवर कर लेंगे, तो टेंशन मत लो। अभी सिलेबस कवरिंग पे ध्यान दो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर हम अभी एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हम। साथ ही साथ अगर आप देखो तो जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हुआ था तो उसके पीछे एमसीक्यूज आ गए थे, जितने जितने इंपॉर्टेंट हैं। हम इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, नेट जीआरएफ के भी पीवाईक्यूज देखेंगे। टेंशन मत लो, पर पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे पीवाईक्यू नहीं लगा सकते, सीधी बात। पीवाईक्यू हम सारे लगा सकते हैं, पर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्हीं में से सारे आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। पर अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखेंगे, अगर हमने एक टाइप के एमसीक्यू लगाए होंगे और उसमें से हल्का सा उन्होंने मोल्ड करके दूसरा एमसीक्यू दे दिया, तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रखे हैं, जिससे हम उसके आंसर्स भी निकाल पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं पहले नॉर्म्स एंड वैल्यूज में, फिर हम जाएंगे यूनिट 3 पे। तब तक के लिए बाय।